हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। आज हम बात करने वाले हैं MJPRU यूनिवर्सिटी के MA MSc MCOM के एडमिशन कब शुरू होने वाले हैं। MJPRU यूनिवर्सिटी के मतलब MJPRU यूनिवर्सिटी के साथ साथ सभी कॉलेजों में, चाहे आपका कोई सा भी कॉलेज हो, हिंदू कॉलेज हो, KJK कॉलेज हो, दयानंद कॉलेज हो, बरेली कॉलेज हो, आपका किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन कब शुरू होंगे और साथ ही में आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब शुरू होंगे MA MSc MCOM के। उसके साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ, वो स्टूडेंट जो MA MSc MCOM को यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एडमिशन लेना चाहते हैं बरेली में, तो उन लोगों के लिए भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कोर्स कितने रुपए की फ़ीस के साथ यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, क्या उनकी कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके कॉलेजों की कि MA MSc MCOM के जो एडमिशन स्टार्ट होने की प्रोसेस है वो कॉलेजों में कब शुरू होगी। कॉलेजों में अगर हम बात करें तो BA BSc BCom के ऑलरेडी एडमिशन चल रहे हैं, 30 जून तक चलेंगे। हालांकि ये डेट अभी एक बार और बढ़ाई जाएगी, 15 जुलाई तक करी जाएगी। BA BSc BCom का जो 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट है वो भी अभी पब्लिश नहीं हुआ है, कॉपी चेकिंग की प्रोसेस ऑनगोइंग है अभी। तो अगर एडमिशन की मैं बात करूं तो आप लोग एडमिशन को आप खुद ही समझ रहे होंगे कि जब आपका एडमिशन तभी शुरू हो पाएंगे जब आपके रिज़ल्ट की आने की पूरी प्रोसेस शुरू हो पाएगी। हालांकि जो इस बार MA MSc MCOM के एडमिशन शुरू होंगे सभी कॉलेजों में, वो आपके जुलाई के ही 3rd वीक से या 4th वीक से शुरू हो सकते हैं। बात करें अगर यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी का भी सेम प्रोसेस है। यूनिवर्सिटी के लिए भी आप लोगों को कहीं अलग से अप्लाई नहीं करना होता है, सेम यही वेबसाइट है जहां से आप लोगों को अप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी में हम बात करें कि कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको यूनिवर्सिटी से ही मतलब LLB LLM MA MSc MCOM करने का मौका मिले, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कोर्स बता देता हूँ कौन कौन से, उसके साथ ही मैं फ़ीस भी आपको बता दूँगा। कोर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कैंपस के सारे कोर्स हैं मेरे पास। इस टाइम में फ़िज़िक्स है कैंपस में, आप MSc फ़िज़िक्स कर सकते हैं, MSc बॉटनी है, MSc जूलॉजी है, MSc केमिस्ट्री है, MSc मैथमेटिक है। MSc फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक ये सेल्फ फाइनेंस पर है। इसकी जो फ़ीस है वो 17,000 रुपये से लेके 22,000 रुपये पर ईयर तक है। जूलॉजी और बॉटनी ये गवर्नमेंट सीट हैं, रेगुलर सीट हैं, और इस पर जो आप लोगों की फ़ीस है वो 4,600 रुपये से 5,600 रुपये तक जाएगी। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी में। अगला एक और कोर्स भी है माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी की जो फ़ीस है वो आपकी 46,000 रुपये पर ईयर फ़ीस दी हुई है। उसके बाद हम बात करें MA के स्टूडेंट के लिए, तो MA में यहाँ पर साइकोलॉजी है, हिस्ट्री अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स अवेलेबल है कैंपस में, और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। तो ये जो कोर्स हैं ये आपके कैंपस में अवेलेबल हैं। अगर इनकी मेरिट की मैं बात करूँ पिछले ईयर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास मेरिट भी है। मेरिट देखने के लिए आप लोगों को किसी भी मतलब गूगल सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी जो आपकी PDF होती हैं मेरिट की, वो सब मैंने यहाँ पर डिटेल से डाल रखी हैं, जो यूनिवर्सिटी ने पिछले साल जारी करी थी। ठीक है, सबसे पहली जो मेरिट लिस्ट है मेरे पास वो आपकी MSc की मैथमेटिक्स की मेरिट लिस्ट है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट शामिल किए गए हैं, 97 स्टूडेंट को शामिल किया गया है। टोटल जो सीटें थी वो यहाँ पर दी हुई हैं। ओपन में 23 सीटें थीं, OBC की 12 सीटें थीं, SC की 9 सीटें थीं, और ST की 1 और EWS की 5 सीटें थीं। उसके सामने 97 स्टूडेंट को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। फ़ीस यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ़ीस यहाँ पर है MSc मैथमेटिक्स की 17,050 रुपये फ़ीस है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये से कम है और SC ST स्टूडेंट हैं तो आपको केवल 1,050 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद अगली मेरिट लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अगली मेरिट लिस्ट जो है हमारे पास वो है MSc केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो स्टूडेंट बुलाए गए थे वो 115 स्टूडेंट यहाँ पर बुलाए गए थे, और 115 स्टूडेंट के सामने लगभग सभी को एडमिशन दिया गया था। जो सीट्स थी वो भी लगभग लिमिटेड ही सीट थी यहाँ पर।
और फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री की जो फ़ीस है वो 27,000 रुपये पर एनम है, यानी 1 साल की जो फ़ीस है आपकी 27,000 रुपये। SC ST के लिए यहाँ भी रिजर्वेशन है, 2,050 रुपये ही आपको पे करने होंगे अगर आप SC ST के स्टूडेंट हैं। उसके बाद जो अगली आपकी फ़ीस है वो है माइक्रोबायोलॉजी की। MSc माइक्रोबायोलॉजी 75 स्टूडेंट को टोटल बुलाया गया था। सीट्स का यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। और जो फ़ीस थी लास्ट ईयर वो 46,180 रुपीज़ थी, यानी 46,180 रुपये थी। इसमें SC ST का कोई रिजर्वेशन नहीं है क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस का कोर्स है। उसके बाद अगला जो कोर्स है हमारे पास वो यहाँ पर लिस्ट है मेरिट एनिमल साइंस की, यानी जूलॉजी की। तो जूलॉजी में टोटल 120 स्टूडेंट को बुलाया गया था और यहाँ पर जो फ़ीस है वो आप देख सकते हैं 4,800 रुपये फ़ीस है, पर एनम फ़ीस है। SC ST OBC जनरल कोई रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा फ़ीस में क्योंकि गवर्नमेंट सीट है। ऑलरेडी यहाँ पर 4,800 रुपये फ़ीस दी हुई है, कम ही है ये। उसके बाद अगला जो आप लोगों का सब्जेक्ट है मेरे पास MSc केमिस्ट्री के बाद MSc बॉटनी होना चाहिए, प्लांट साइंस की नहीं है शायद मेरे पास। तो ये थी कुछ मेरिट लिस्ट जो मैंने आप लोगों को दिखाई। और बाकी जिनकी मेरिट लिस्ट नहीं है, जैसे MAM के नहीं है मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट की, और उसमें आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। MSc में भी मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, MCOM तो यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जब इसके फॉर्म आएंगे। फॉर्म कब आएंगे मैंने आपको पहले बता दिया, जुलाई के मिड में आएंगे, तीसरे या चौथे वीक में। और मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, चाहे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हों या फिर आप यूनिवर्सिटी में कैंपस में ही एडमिशन ले रहे हों, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम अब बंद हो गया, जब पहले होता था तब होता था, अब नहीं होता है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन MSc के, MA के और MCOM के एडमिशन के रिलेटेड। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।